उसकी अवज्ञा के कारण हर एक व्यक्ति, जैसे पहले आदम हर वस्तु के लिए आत्मिक पुरुष था, अवज्ञा के कारण उसकी आत्मिक जीवन जो है वो सदा काल के लिए मर गया। अब वह केवल एक भौतिक और सांसारिक मनुष्य है। और जब तक आप यीशु मसीह का जीवन, पवित्र वचन, शरीर और आत्मा युक्रिस्त के रूप में ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक आपकी आत्मा एक साधारण मनुष्य की आत्मा के रूप में है, एक साधारण मनुष्य के रूप में है, एक साधारण मनुष्य जो पाप की शक्ति के परिणाम से प्रभावित है। परमेश्वर का वचन कहता है, और उसकी अवज्ञा के कारण पाप जगत में आया और वह साधारण व्यक्ति उस अवज्ञा की शक्ति से प्रभावित है। परिणाम स्वरूप आत्मिक मृत्यु, उसके पास आत्मा का वह जीवन नहीं है। परमेश्वर से अलगाव सभी मनुष्यों में फैल गई। आदम से पाप पूरी मानवता में फैल गया और इस संसार में जन्मे सभी लोगों को प्रभावित कर दिया। उस पाप का प्रभाव जो अवज्ञा के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, आज्ञा भंग करने के कारण, आत्मा रहित जीवन जीने के कारण, परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करने के कारण आदम के द्वारा संपूर्ण संसार में फैल गया। सोचिए, परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, आदम से पाप पूरी मानवता में फैल गया और इस संसार से जन्मे सभी लोग पाप से प्रभावित हो गए। पाप से प्रभावित होने का सीधा अर्थ है वे आत्मिक रूप से परमेश्वर के सामने मर गए। अब उन्हें पुनः आत्मा में जीवित करने के लिए परमेश्वर को एक विधान की जरूरत है। लेकिन यीशु हमारे लिए क्रूस पर चढ़े, यही है वह विधान जिसे यीशु ने कहा, नवीन और अनंत व्यवस्थान का यह विधान, जिसके द्वारा उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने का मतलब था कि हर इंसान उसमें क्रूस पर चढ़ाया जाए, क्योंकि उन्होंने उसकी जगह ले ली। हर व्यक्ति जो आदम में पापी था, आदम के पाप के प्रभाव से आत्मा में मरा हुआ था, यीशु ने हर एक व्यक्ति, आदम से लेकर हर एक व्यक्ति का पाप का प्रतिस्थापन बन गया। परमेश्वर का वचन कहता है उसने उसकी जगह ले ली। इसलिए हमें सभी को बताना चाहिए कि उनके पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह में पहले ही हो चुका है। अब वो जो कन्फेशन कर रहे हैं ये मिथ्या है, ये धोखा है मेरे को। यीशु ने आपका पाप का प्रायश्चित किया है। अब आपको करना क्या है? आपको यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है और पक्का इरादा करना है, मैं यीशु मसीह को कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। आपको संत पेत्रुस के समान कहना है, आपके लिए चाहे मुझे मरना पड़े प्रभु, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु, इस बार मैंने आपको त्यागा नहीं, आपको धोखा नहीं दिया, मैंने ईमानदारी से प्राण देने तक वफादार रहकर आपकी आज्ञाकारिता का पालन किया। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, सर्वोच्च ईश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हमें भी सभी को बताना चाहिए कि पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह में पहले ही हो चुका है। अब विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हम परमेश्वर की संतान हैं और उनकी मृत्यु में उसकी कीमत चुकाई गई थी। हालांकि आप पाप का प्रायश्चित करने से ही मानवता को उसकी सजा से मुक्ति मिली, यह है। सोचिए, यीशु मसीह के पाप के प्रायश्चित करने से मानवता को उसके पाप से और पाप के प्रभाव से मुक्ति मिली। लेकिन यीशु मसीह ने ये किया। अब जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप उस मुक्ति को रिसीव नहीं कर सकते। जब तक आप उसे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते या ग्रहण नहीं करते, तब तक आप उस मुक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते। बाइबल कहती है, जो उसके नाम में विश्वास करेगा, यूहन्ना 3:16 को देखिए, जो उसमें विश्वास करेगा उसका सर्वनाश नहीं होगा, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। सुसमाचार हमें कहता है, जो पुत्र में विश्वास करता है, पुत्र कौन है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। जो पुत्र में विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। ग्लोरी टू गॉड। तो आपके पास अनंत जीवन है। हालांकि पाप का प्रायश्चित करने से ही मानवता को
उसकी सज़ा से मुक्ति मिली है। यह यीशु मसीह में हमारे लिए क्रूस पर हो गया। यह मनुष्यों के जीवन से नहीं बचाया गया। आपके कर्मकांड से, आपके उपवास से, आपकी मध्यस्थता से, आराधना से, आपके आंसू बहाने से नहीं, बल्कि मसीह के। बाइबल कहती है उसने पृथ्वी पर रहते समय पुकार कर और आंसू बहा कर उस पिता से जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है मसीह की मृत्यु ने आप पर लगे आरोप खत्म कर दिया। अब आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है जो जरूरी हो। परमेश्वर का वचन सोचिए कि मसीह की मृत्यु ने आप पर लगे आरोपों को खत्म कर दिया, जो जरूरी तो है, लेकिन इससे आपका परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं हुआ। मृत्यु के कारण और पाप के कारण लगे हुए आरोपों को मिटा दिया गया। ये जरूरी थे कि आरोप मिटाए जाए, लेकिन इससे आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं हुआ। सुसमाचार का महान समाचार सिर्फ यह नहीं है जो आप सुनाते हैं, आनंद का सुसमाचार, यीशु ने ये किया, यीशु ने वो किया। सिर्फ ये नहीं है कि यीशु की मृत्यु हो गई। बेशक उनकी मृत्यु बुनियादी थी, परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा लिखा था वैसा होना था, लेकिन उससे भी ज़्यादा गौरवशाली बात उनका पुनरुत्थान है। वह मर गए और बिना किसी मानवीय सहायता के वह मृतकों में से जी उठे। हालेलुया। वे मर गए लेकिन वे मृतकों में से जी उठे। उनका पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान के बिना ना तो अनंत जीवन होगा और ना ही धार्मिकता, ना तो आज्ञाएं होगी, ना अनंत जीवन होगा। यदि यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ होता, यदि यीशु मृतकों में से नहीं हुआ होता तो क्रिश्चियनिटी का कोई अर्थ नहीं था, मसीहत का कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि सब मनुष्य पाप करते हैं और सब पाप में मर जाते हैं। यही दुनिया के पास सत्य है। लेकिन हमारे पास, परमेश्वर के लोगों के पास, परमेश्वर की कलीसिया के पास यह दर्शन है कि मसीह मर गया और मसीह जी उठा और वो महिमा के साथ फिर आएगा। हालेलुया। हम उसकी गौरवशाली महिमा में पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। पुनरुत्थान के बिना ना तो अनंत जीवन होगा और ना ही धार्मिकता। उद्धार का सच्चा संदेश यीशु के पुनरुत्थान पर आधारित है। यीशु के पुनरुत्थान पर प्रेरितों ने जब इस बात को कहना शुरू किया कि वह जी उठा है, लोगों को हजम नहीं हो रहा था। लोग उनको सता रहे थे, मार रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे कि यह उसके वियोग में ऐसा कर रहे हैं, यह उसकी बड़ाई करना चाहते हैं, और उनको रोका जा रहा था। और फिर एक घटना उसके बाद फिर होती है, वह उनको दिखाई दिया और 40 दिन तक उनके साथ रहा और बहुत से लोगों पर उसने अपने आप को प्रकट किया और बहुत से उपदेश और प्रार्थना और चमत्कार उसने किए। और बाइबल कहती है कि फिर उसने अपने प्रेरितों को एकत्रित किया और पहाड़ पर उसने अपने प्रेरितों को अंतिम निर्देश दिए कि तुम जाओ और सब जातियों को राज्य का सुसमाचार सुनाओ। और फिर वह पृथ्वी से 1 फीट, फिर वो पृथ्वी से 2 फीट, फिर वो पृथ्वी से 3 फीट, फिर 4 फीट, फिर 5 फीट। अब प्रेरितों को समझ में आ रहा था कि हम जिससे बात कर रहे हैं वास्तविकता में यह साधारण मनुष्य नहीं, यह तो महामही यहोवा है जिसके साथ हम रहते थे। उनके दिमाग फट गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिन पहले जो मर गया था अब वो जी उठा है, इसे हम समझा भी नहीं पा रहे हैं। और ये क्या देखते हैं कि वो हवा में 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, और अब वो ठीक आसमान में है और कह रहा है तुम जाओ और सब जातियों को राज्य का सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा ग्रहण करेगा, वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। यह अद्भुत है। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद परमेश्वर, ये महान है। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है उद्धार का सुसमाचार, उद्धार का सच्चा संदेश यीशु के पुनरुत्थान पर आधारित है। ईसाई धर्म नहीं, यह धर्म से नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है
ईसाई जो है वो धर्म से नहीं आता, हमारा जीवन भी यहीं से है। अतः हम उस मृत्यु का बपतिस्मा पाकर उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जी उठा, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। नए जीवन की सी, आपका क्रूस के ऊपर प्रतिस्थापन किया गया, यीशु ने आपकी जगह ली। इसका मतलब यीशु की जगह आपको दे दी गई। तो यदि आपको यीशु की जगह दे दी गई है तो यीशु के जैसे चलो। अब जब वो यीशु मृतकों में से जी उठा है तो आप भी उसके साथ महिमा में जी उठे हैं। रोमियो अध्याय 6 वचन संख्या 4। ईसाई धर्म यीशु के पुनरुत्थान का उत्सव है। हालेलुया। हर दिन आप उत्सव मनाते हैं क्योंकि मसीह मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। हर दिन आप उसकी मृत्यु